जिस समय महाकाल ने महादेव के द्वारा उत्पन्न होकर महाकाल ने मेरा 5वां शीश काटा था, उस समय मेरा 5वां शीश महाकाल के हाथ में चिपक गया था। महादेव के हाथ में, महाकाल के हाथ में चिपक गया। महाकाल ने उस ब्राह्मण देवता का सिर महादेव के चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया, लेकिन वह सिर उसके हाथ से छूटा नहीं, वहीं चिपका रह गया। महाकाल ने कहा, महादेव ये कौन सी लीला है? तो महादेव ने कहा, ये लीला नहीं है, ये पाप है, ये पाप है। बोले महाराज ये कौन सा पाप है? बोले ये ब्रह्म हत्या का पाप है। कौन सा पाप है? ये ब्रह्म हत्या का पाप है। आप एक बात ध्यान रखना, हमारे वेदों में, शास्त्रों में ब्राह्मणों को मारने का कोई भी विधान नहीं है। ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता। बीच सभा में अगर ब्राह्मण को फटकार दिया जाता है तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। बीच सभा में ब्राह्मण का अपमान किया जाए तो कौन सा पाप लगता है? ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण को मारने के बराबर, गो हत्या से भी बड़ा पाप ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण को अपमानित किया जाए, पाप लगता है। और तुमने तो ब्रह्मा जी का सर ही काट दिया, तुमने तो ब्रह्मा जी का सर ही काट दिया, तो तुमसे ये पाप दूर कैसे होगा? तो महाकाल ने कहा, बोले महाराज कोई तो मुक्ति का साधन बताओ, आपका काम करने आए हम, तो आपने हमको ही आपके कहने पर तो काटा सर। आपने कहा जिसने असत्य भाषण किया उसका शीश काट दो, हमने आपके कहने पर सिर काट दिया। अब ये ब्रह्मा जी की खोपड़ी हमारे हाथ में चिपक गई, इसका क्या करें? महादेव ने कहा तप करो, प्रायश्चित रूपी तप करो। बिना प्रायश्चित के पापों का खंडन नहीं होता है। आप कितना भी कर लो भले, प्रायश्चित के बिना पाप कभी मुक्त नहीं होते। और कुछ पाप तो ऐसे होते हैं महाराज जो प्रायश्चित करने के बाद में भी मुक्त नहीं होते। वो तो अगर कृपा उसकी हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा वो पाप कभी मुक्त होंगे ही नहीं। महादेव ने कहा तप करो, तप के बिना पाप मुक्त नहीं होंगे, तप तो करना ही पड़ेगा। महाकाल ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज आप बताएं मुझे क्या करूं, क्या करूं? महादेव ने कहा, संसार के समस्त तीर्थों का भ्रमण करते हुए, संसार के समस्त तीर्थों का भ्रमण करते हुए तुम चलते चले जाओ। जहां ये छूट जाए हाथ से, जहां ये खोपड़ी तुम्हारे हाथ से छूट जाए, समझ लेना कि वही ब्रह्म हत्या से मुक्ति का तीर्थ स्थल है। इतना कहकर महाकाल को वहां से विदा कर दिया। और जैसे ही महाकाल आगे बढ़े तो महादेव की कृपा से महाकाल के पीछे ब्रह्म हत्या नामक एक भयंकर कन्या उनके पीछे पीछे चलने लगी। कहते हैं पाप की परछाई पीछे चलती है, ये परछाई वही है। ब्रह्म हत्या नामक एक कन्या, भयंकर कन्या, महाकाल के पीछे पीछे चलती चलती चली गई। आगे आगे महाकाल अनेकों स्थलों पर भ्रमण किया। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद में भी वह हाथ से वह ब्रह्मा जी का 5वां सिर छूट नहीं पाया। जब वैकुंठ धाम गए तो वैकुंठ धाम में भगवान नारायण ने महाकाल को महादेव का स्वरूप मानकर सुंदर आसन पर विराजमान किया, चरण उनके धुलवाए, बहुत सम्मान किया। उसके बाद में कहा कि हे महाकाल, मैं नहीं जानता ये पाप आपके हाथों से कैसे छूटेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि महादेव की कृपा अगर होगी तो ये पाप तुम्हारे हाथों से जरूर छूटेगा। महाकाल आगे आगे और वह ब्रह्म हत्या नाम की कन्या पीछे पीछे। जैसे ही महाकाल रुके
और वो पीछे से भयंकर दहाड़ मारकर उन्हें डराने का प्रयास करे महाराज। कहते ने हमारे द्वारा किए गए पाप किसी और को पता हो ना पता हो, दो जनों को जरूर पता होता है। हम अगर कोई गलत कार्य करते हैं किसी और को चाहे पता हो या ना हो, दो व्यक्ति को जरूर पता होता है, पहला हम खुद और दूसरा। महाकाल ने कहा पाप तो हुआ है, अब इसकी मुक्ति महाकाल महादेव ने कैसे निश्चित की है। महाकाल रमण करते 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 कई वर्षों तक भगवान के अनेक तीर्थों पर भ्रमण किया, लेकिन उनके हाथ से वह शीश छूटा नहीं। अंत में भगवान महादेव की स्वयं की नगरी, जिसका आज हम लोग दुरुपयोग करते हैं, महादेव का वही अमुक्त क्षेत्र जहां हम जाकर पाप करते हैं, भगवान महादेव की वही नगरी जहां पर हम जाके असत्य भाषण करते हैं, उसी नगरी में आकर महाकाल के हाथ से वह खोपड़ी छूट गई। और वह स्थान है भगवान का अविमुक्त क्षेत्र काशी। आज काशी का हम सम्मान कर सके ना कर सके हमें नहीं पता। मैं नहीं जानता कितने लोगों के मन में श्रद्धा है, कितने व्यक्तियों के मन में भाव है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर काशी में जाकर हम कोई पाप करते हैं तो उसका एक पाप का करोड़वां भाग हमें मिलता है। एक पाप के करोड़ पाप हमारे पीछे लगते हैं और एक पुण्य के करोड़ पुण्य हमारे पीछे चलते हैं। याद रखना, जिस व्यक्ति की काशी में मृत्यु हो जाए, जिस जीव की, जिस जानवर की, जिस किसी भी योनि में व्यक्ति की अगर काशी में मृत्यु होती है तो भगवान महादेव का वचन है वो व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता। अगर उसने सुंदर काम किए हैं, भगवान का नाम लिया है, तो वो सीधा शिवलोक में जाएगा। अगर उसने पाप किए हैं तो लौटकर पुण्य काशी में ही आएगा, अन्यत्र नहीं जा सकता। कहते हैं कि अंतिम समय में जिस व्यक्ति का ध्यान जहां होता है वह उसी योनि को प्राप्त करता है। लेकिन ये सद्भावना, ये भावना और यह बात काशी पर लागू नहीं होती। काशी में व्यक्ति किसी भी योनि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह मनुष्य देह धारण करके ही पुनः काशी में निवास करने आता है। इतनी महिमा काशी की है महाराज। अगर हम काशी में इतना सा भी पाप करते हैं ना, इतना सा भी, तो इतना भारी पाप लेकर आते हैं। बोलो राधे 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 राधे। और जरा थोड़ा जोर से बोलो। जैसे संख्या बढ़ती है वैसे ही आवाज कम होती है। जरा जोर लगा के बोलो। हाँ, ये बात काशी की इतनी महिमा है। जीवन में याद रखना, कभी तीर्थ जाने का अवसर मिले तो सबसे पहला अपने मुख को मौन रखना प्रारंभ कर दें। घर से विदा लेते समय अपना मुख मौन कर लें और इस संसार को देखें, इस संसार को परखें, इस संसार का निरीक्षण करें। हमारी माताएं यात्रा का नाम लेके जाती है और महाराज ना जाने बस में, ट्रेन में कितनी कितनी सारी बातें आहा है करती है, नहीं करती है। ये आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। ये जितनी बातें तीर्थों में हम करते हैं ये सारी मुश्किल बन जाती है। तीर्थ में पाप भी उतना ही मिलता है। हर कोई जानता है कि गंगा स्नान से पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम जने जानते हैं कि गंगा स्नान से पाप भी लग जाते हैं। गंगा स्नान से पाप भी लगते हैं। आप सोच रहे हो खाली पाप मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है महाराज, बराबर चलता है ऐसा। तीर्थ पर जाओ तो अपने आप को मौन रखो। अब सामने वाला भला है बुरा है आपको क्या लेना देना महाराज। गाड़ी में बैठे बैठे लेना देना कुछ है नहीं, फिर भी कम से कम 50 जनों का, 50 लोगों का हिसाब किताब माताएं बता देती है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अरे मैया, तुम्हारे को खीर खाने थोड़ी बुलाया उसने अपने घर पे, आप उसके बारे में हिसाब लगा रहे हो। ये सभी पाप में आते हैं। किस में आते हैं?
और तीर्थ पे किया गया पाप तो महापातकी का भाग होता है। इसलिए याद रहे, महाकाल जैसे ही काशी के द्वार पर आए, हाथ से खोपड़ी छूट गई और उनके पीछे जो पीछे चल रही थी ना, कौन? महापातकी, ब्रह्महत्या जिसका नाम, वो भी भाग गई। महाकाल काशी में प्रवेश किए और काशी में प्रवेश कर कर वहां स्नान ध्यान किया, भगवान महादेव का पूजन किया और वहीं विराजमान हो गए, वहीं विराजमान हो गए। तब से लेकर आज तक महाकाल वहीं विराजमान है। किन किन ने दर्शन किए महाकाल के? काशी में महाकाल द्वारपाल के रूप में विराजमान है। महाकाल द्वारपाल के रूप में आज भी वहां विराजमान है महाराज। अब इन्हीं महाकाल को एक बार पार्वती मैया ने फिर श्राप दे दिया, तो ये पहुंच गए फिर कहां? उज्जैन। तो वहां भी विराजमान है और उज्जैन में भी। सकल संसार में केवल 2 ही महाकाल के मंदिर हैं, एक काशी में और दूसरा उज्जैन में। वहां जाकर विराजमान हो गए। तो काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहां ब्रह्महत्या से भी छुटकी मिल जाती है।